हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अब तक हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ लिया है, दूसरा हमने रेखाओं के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। आज हम कक्षा 7 में व्यंजनों को मिलाना सीखेंगे, मतलब कि व्यंजनों को जोड़ के कैसे जोड़ा कैसे जाता है और जोड़कर शब्द कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए जो भी व्यंजनों को मिलाने में ना नियम से लगते हैं ना, उनका एक यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया गया है, यानी कि चार्ट बना के तैयार किया गया है। तो ये चार्ट में जो भी आपके मतलब व्यंजनों को मिलाते समय जो भी आपके रूल और नियम जो भी लगते हैं वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय खराब करे अपन स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, आपका पहला नियम तो क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी आप कोई व्यंजन को मिलाओ तो आपकी पेंसिल कभी नहीं उठनी चाहिए। मतलब कि जो व्यंजन जहाँ से शुरू होकर जहाँ खत्म होता है वहीं से दूसरा व्यंजन अपने को बनाना है। जैसे कि आप चलिए टब बनाते हैं, तो आप टब बनाओगे तो देखिए टे और टे अपन जानते हैं ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है और पे भी ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है। देखिए टे ऐसे बनता है अपना, ये टे हो गया। अब टे यहाँ खत्म हुआ है तो अपने को पे यहीं से जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप कोई इस तरह की रेखा ऊपर से नीचे आने वाली है, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखाओं को बनाए तो उसमें अपने को विशेष स्थान का कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह वक है। वक अपनी कैसी रेखा, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा है। ठीक है, सरल रेखा है आंकड़े वाली, तो नीचे से ऊपर जाती है तो ये अपना जहाँ बनाते हैं वहीं बनाएंगे, और जहाँ आएगा मतलब जहाँ खत्म होता है वहीं से बनाएंगे बिना पेंसिल उठाए। बस अपने को तो पहले अक्षर का याद रखना है कि वो किस तरह से कहाँ आता है। ये नहीं है कि आप टप टप बना रहे हो तो टप अपन ऐसे बना दे, नहीं, लाइन का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं जफ। जफ भी आपकी दोनों सरल रेखा है, ऊपर से नीचे आने वाली है, नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा ही होती है। तो जैसे झ अपना, तो झ अपन इस तरह बनाएंगे और फैस में इस तरह जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और रही बात काटने वाले शब्दों की जो बीच में से कटते हैं, तो उनका ध्यान रखना, पहले आपको व्यंजन पूरा बनाना है, उसके बाद ही आप पेंसिल उठाओगे और फिर जो कटेगा उसे आप काटोगे। तो यहाँ पे झ भी कटता है अपना, फै भी करता है। जब भी झ बनता है और फै बनता है तो ये हो गया जफ। ठीक है दोस्तों, अब आता है टन। टन टन दोनों सरल रेखाएं नहीं है। टे अपनी सरल रेखा है, न अपनी सरल रेखा नहीं है। ये कैसी रेखा है, ये अपनी वक्र रेखा है। वक्र रेखा है तो वक्र रेखा जब भी किसी सरल रेखा के साथ आती है, कोई सरल रेखा किसी वक्र रेखा के साथ आती है, तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलेगी, समान नहीं चलेगी। अपोजिट और समान कहने का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका टन है तो आप टन बनाओगे तो ये नहीं कि आप टन को इस तरह बना दो। ठीक है दोस्तों, ये होता है समान, और अपोजिट कैसे होता है, वो होता है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, क्यों ये क्यों लेंगे और ये क्यों नहीं लेंगे? देखिए, एक तो ये पहली बात तो ये नियम के खिलाफ है, क्योंकि अपना नियम क्या कहता है, हमेशा सरल रेखा वक्र रेखा के साथ आए या फिर वक्र रेखा किसी सरल रेखा के साथ आए, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलेगी। एक नियम तो ये कहता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जब आप ये वाला न बनाओगे तो समान वाला न बनाओगे तो होता क्या है, आप जब यहाँ से आओगे तो आपकी यहाँ पेंसिल रुकेगी और फिर बनाना पड़ेगा आपको, और ये फिर थोड़ा भद्दा भी लगता है दिखने में और ये आपको पढ़ने में भी दिक्कत करेगा। इसलिए आप अपोजिट ये वाला लेके चलिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपका टन कैसे बनेगा। ये आपका टे हो गया और ये आपका न हो गया। टन। सक, सक में वही है, से अपनी वक्र रेखा है और क्या अपनी सरल रेखा प्लस आड़ी रेखा है। तो आपको अपने को इस टाइम इसको सरल रेखा मान के चलना है, कै को। तो आपकी वक्र रेखा के साथ आ गई है क्या, सरल रेखा। तो अपोजिट लेना है, कैसे लेंगे, ये अपना से और ये आपका कै। अब ऐसे तो लेंगे नहीं, ऐसे, क्योंकि ये समान भी हो रहा है और आपका हाथ यहाँ रुकेगा, तो इसलिए आप ये लोगे। अगला नियम पढ़ते हैं दोस्तों। अगला नियम आपका क्या कहता है, रै के ऊपर है, एक विशेष नियम है, और डे के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जब भी कहने मतलब ये है कि जब भी किसी शब्द में अंतिम शब्द रै हो या फिर अंतिम शब्द डे हो तो वो हमेशा नीचे आने वाला लेंगे। मतलब कहने का क्या है, आपने रै दो पढ़े, एक ये नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, रै ये पढ़ा है, और एक ये डे से पढ़ा है, नीचे से ऊपर काट के और एक ऊपर से नीचे काट के। ठीक है दोस्तों, यही पढ़े ना। तो जब भी रै और डे किसी शब्द के अंत में आए और उसमें मात्रा ना हो तो हमेशा नीचे वाला ही आएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, ये आपका हो गया मैं और ये आपका रै। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इसको बना सकते हो। अब आपका आता है डे। तो दोस्तों ये भी ऐसे बनेगा। देखिए, ये आपका मैं और ये आपका मैं और ये आपका डे। ठीक है दोस्तों, ये आपका मैं और ये आपका रै। ठीक है दोस्तों,
म। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं ऊपर क्यों लिया, लाइन पे क्यों नहीं लिया, इसकी बात भी हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन आप अभी फिलहाल अपना फोकस रे और डे के ऊपर रखिए। क्या है, आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, जब भी किसी शब्द के अंत में रे या डे आए और उनके बाद उनके साथ कोई मात्रा नहीं है तो वो हमेशा ऊपर से नीचे वाले ही आएंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब तक का। चलिए आगे चलते हैं। यह आता है आपका मरब, ठीक है, मैं रे बे। अब इसमें आ रहा है रे बीच में, ठीक है दोस्तों, रे बीच में आ रहा है। तो अब क्या सोचे होगे, क्या करोगे, आप सोच रहे इसमें तो मात्रा नहीं है तो यानी कि नीचे वाला आएगा। गलत। जब भी किसी शब्द में रे बीच में आए, उसके बाद मात्रा हो, उसके साथ मात्रा हो या ना हो, आपको हमेशा रे नीचे से ऊपर वाला ही लेना है। वो कैसे लेंगे, ये आपका हो गया मैं और ये रे और ये आपका बै, ठीक है दोस्तों, मैं रे और ये आपका बै। अब आप सोच रहे हो ये नीचे के लिए है, ये चीज़ भी आपको बताऊंगा, ये वाली चीज़ें आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको जो समझाया जा रहा है फिलहाल उस पर फोकस रखिए। मर का आपको पता लग गया, रे किसी शब्द के लास्ट में आए तो, रे किसी शब्द के लास्ट में, रे और डे किसी शब्द के लास्ट में आए तो हमेशा ऊपर से नीचे वाला ही आएगा, अगर उसमें मात्रा नहीं है तो। रे का आंकड़ा क्या कहता है, चाहे मात्रा हो या ना हो, अगर वो बीच में आ रहा है तो हमेशा नीचे से ऊपर वाला रे आएगा, जो कि अपन ने यहाँ बनाया है। अब आता अपना लरब, ठीक है दोस्तों, लरब बनाएंगे तो ल अपन नीचे से ऊपर बनाएंगे, ये ल हो गया और ये आपका रे हो गया और ये बै हो गया। ये वाला रे क्यों लिया है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। अब अगला देखते हैं, पै और अंगा। इसके साथ एक ही नियम है, कुछ भी याद नहीं रखना, वो आपको बताऊंगा। मैंने स्पेशली इसको यहाँ क्यों लिखा है और क्यों समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए अंगा कैसे बनाएंगे अपन, ये आपका पै और ये आपका न। अगर जिन बच्चों ने ऊपर ध्यान दिया होगा तो उनको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर बताया टन और न, टन और शक में, ठीक है, टन और शक में बताया था कि जब भी कोई सरल रेखा किसी वक्र रेखा के साथ या फिर वक्र रेखा किसी सरल रेखा के साथ आए तो हमेशा अपोजिट होती है, जबकि ये तो समांतर है। अब समांतर क्यों है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है लेना, क्योंकि अंगा का कोई भी दूसरा शब्द चिन्ह नहीं होता, इसलिए हमें ये लेना ही पड़ेगा। एकमात्र अपवाद होता है ये इसमें, जिसे हमें सामान लेके चलना है। ये अंगा आप जानते हो कैसे बनता है, ये न को गहरा बना देते हैं, हल्का मोटा, मतलब न से मोटा बनता है, गहरा बनता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, एक ये रे का आंकड़ा आता है आपका दोबारा से, इसमें क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए वर बनाना है तो मैं तो वर ऐसे बनाऊंगा, ये आपका वह हो गया और ये आपका रह हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी मर में बताया कि अगर कोई शब्द के लास्ट में आए, अगर रह किसी शब्द के लास्ट में आए और मात्रा ना हो तो हमेशा नीचे वाला आता है, जो कि अपन ने ऊपर बनाया है, लेकिन यहाँ तो अपन ऊपर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है, जो ये है कि कभी भी सरल रेखा यानी आंकड़े वाली सरल रेखा, जैसे वह यह आंकड़े वाली कैसे है, क्योंकि ये वह ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है ऐसे बनता है, जब भी इनके साथ र आएगा चाहे मात्रा हो या ना हो, आपको हमेशा ऊपर वाला ही यानी नीचे से ऊपर वाला ही र बनाना है, ठीक है दोस्तों। अब आता अपना यर, ये भी वही आंकड़े वाली सरल रेखा है, तो ये आपका ये हो गया और र थोड़ा बढ़ा देंगे तो इसमें र जुड़ जाएगा। हर कैसे बनाएंगे, ये आपका है हो गया और ये आपका र इसी में जुड़ गया। तो उम्मीद करता हूँ र के 3 नियम है, तीनों आपको अच्छे से आगे होंगे। मैं बाद में चलते चलते जब आपका पूरा हो जाएगा तो मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सरपट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये आपका से, ये आपका रे, ठीक है दोस्तों, ये आपका पै और ये आपका टे, ये हो गया अपना सरपट। देखिए ये से वक्र रेखा है, रे अपनी सरल रेखा है, तो इसके अपोजिट ही लेंगे, ये वाला थोड़ी ना लेंगे। ये वाला देखिए कितना लिखने में दिक्कत है और सही भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो अपने को सरपट बनाएंगे तो ये अपोजिट वाला ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब आता है अपना मेन मुख्य नियम, ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। जब भी आपकी आड़ी रेखा कौन सी होती है, कै वर्ग की और मैं न अंगा, कै वर्ग प्लस मैं न और अंगा, ये आपकी आड़ी रेखाएं होती है। जब भी ये किसी शब्द के पहले आए,
जब भी ये किसी शब्द के पहले आए तो आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर ये पहले आ रही है और इनके बाद आने वाला शब्द अगर ऊपर से नीचे आता है तो हमेशा ये आड़ी रेखा है लाइन के ऊपर बनती है। जैसे आपका ग आ गया, ये आपकी आड़ी रेखा है, क वर्ग की आड़ी रेखा है ग। ब है जो अपना ऊपर से नीचे आता है, तो यानी कि हम इसको ग को ऊपर बनाएंगे और ब को नीचे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि क वर्ग की रेखा के साथ ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, इसलिए इसको नीचे ऊपर बनाएंगे और इसको लाइन पे बनाएंगे। जैसे अब आप एक इसका जस्ट अपोजिट ले लो। अब जैसे कल आता है, ठीक है, कल क वर्ग का है, ल अपन नीचे से ऊपर बनाएंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बनाएंगे, इसलिए ये लाइन पे आया करेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इतना। अब देखिए एक बात और बताता हूँ। अब बच्चे सोच रहे हैं कि ल तो ऊपर से नीचे बनता है, बिल्कुल बनता है और आप बना भी सकते हो। अगर आप वो नीचे वाला लेके चलते हो तो आप इसको क ऐसे बना सकते हो और ल ऐसे बना सकते हो। ठीक है, मतलब ल लाइन पे, क लाइन से ऊपर। लेकिन आप इस चीज़ को भी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक ही शब्द है जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बनता है, इसलिए आप इसको इसके साथ जोड़ के चलिए कि ये नीचे से ऊपर बनता है अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक दोस्तों, अभी एक आगे और उदाहरण समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आता अपना खट। खट यानी क वर्ग का, खट यानी क वर्ग का आता है ख, और ट अपनी ऊपर से नीचे आती है, इसलिए ख हमारा ऊपर बनेगा और ट अपना नीचे बनेगा। ख कटता है, इसको काट देंगे। ठीक दोस्तों, खट हो गया। अब देखिए कव यानी वह अपना नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए क को लेंगे लाइन पे और वह को लेंगे ऊपर। कहने का मतलब यह है कि जब भी आड़ी रेखाओं के साथ मतलब क वर्ग के साथ, मैंने और अंगा के साथ अगर ऊपर से नीचे आने वाली सरल रेखा है, ऊपर से नीचे आने वाली सरल रेखा है, तो हमेशा आड़ी रेखाएं लाइन से ऊपर बनती हैं। अगर क वर्ग प्लस मैंने और अंगा के साथ नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा है तो हमेशा आड़ी रेखाएं लाइन पे बनती है। अगला देखिए, इससे और क्लियर होगा आपका। नप। नप अपनी आड़ी रेखा यानी न अपनी आड़ी रेखा है, पै ऊपर से नीचे आती है, तो यानी कि न अपना यहाँ बनेगा और पै अपना यहाँ बनेगा, इसलिए इसको इस तरह बनाया है। अगर ये नियम पता नहीं होता तो अपन तो ऐसे ही बना देते नप, जो कि अपना गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला लेते हैं, नप ले लिया, नव लेते हैं। न यहाँ पे, न यहाँ पे है, लेकिन ये न ऊपर बनाया है, ये न नीचे बनेगा, क्योंकि ये पै ऊपर से नीचे वाली रेखा इसके साथ है और वह इसके साथ है जो नीचे से ऊपर जाती है, इसलिए इसको लाइन पे बनाएंगे न को। ये न और ये वह। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसीलिए हमने ये मैं यहाँ लिया था ऊपर और इसलिए ये मैं लिया था नीचे। क्यों लिया था? क्योंकि देखिए ये मैं है, इसके साथ संबंध है इस नियम का। ठीक है दोस्तों, रे वाली बात भूल जाऊँ आप थोड़ी देर के लिए। ये मैं अपना क्या आड़ी रेखा है, मैं अपनी आड़ी रेखा है, और रे अपने नीचे से ऊपर वाला यानी सॉरी ऊपर से नीचे आने वाला बनाया है। रे हमने ऊपर से नीचे वाला बनाया, इसलिए इसको लाइन से ऊपर रखा है। यहाँ पर ने रे बनाया नीचे से ऊपर वाला, इसलिए मैं को लाइन पे रखा है और रे को ऊपर लेके गए हैं। आगे चलते हैं। देखिए अगर जैसा अपन अभी ये पढ़ा है ना, सेम ये उसी की तरह है, बस फ़र्क इतना है इसमें एक आड़ी रेखा है, इसमें दो आड़ी रेखाएं आ रही है। तो कहने का मतलब है जब भी कोई दो आड़ी रेखा आ जाए तब भी स्थान वही रहेगा उन दोनों आड़ी रेखाओं का। जैसे मनप है तो मैं भी आड़ी रेखा है, न भी आड़ी रेखा है, पै अपनी ऊपर से नीचे आने वाली है। तो देखो मैं अपन ने ये बना दिया, न अपन ने ये बना दिया और पै अपन ने ये बना दी, जो कि अपन बनाते आ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए नप है तो नप तो अपन ने देखिए ऐसे ही बनाया। अब मैं आ गया तो कोई नहीं, हम ऊपर ही जोड़ेंगे। यानी कि जब भी दो आड़ी रेखाएं पहले आ जाए तो भी वो ऊपर बनेगी। कब बनेगी? जब ऊपर से नीचे आने वाली रेखा उसके साथ होगी। ठीक दोस्तों, जैसे यहाँ लीजिए कनक, कै भी अपनी आड़ी रेखा है, न भी अपनी आड़ी रेखा है, तो ये अपना लाइन से ऊपर बनेगा, क्योंकि पै अपना ऊपर से नीचे आता है, इसलिए ये अपना क्या हो गया, ये न हो गया और ये पै हो गया। ठीक है दोस्तों, मकप, मैं क्या दोनों आड़ी रेखा है, पै ऊपर से नीचे आने वाली है, इसलिए इनको ऊपर बनाएंगे। ये आपका मैं हो गया, ये आपका कै हो गया और ये आपका पै हो गया। ठीक दोस्तों, अब आता है मयर। मयर, ठीक है दोस्तों, मैं अपनी आड़ी रेखा है यह, लेकिन यह अपनी नीचे से ऊपर जाती है, जैसे कि यहाँ जा रही थी ना जो रेखा है, तो इसलिए मैं को लाइन पे बनाएंगे। यानी कि ये आपका मैं और ये आपका यह और ये रे। ठीक है, तो ये यहाँ तक है, रे इसके आगे जुड़ गया। ठीक है, नमर। नंबर न अपनी कैसी है, आड़ी रेखा, मैं कैसी है, आड़ी रेखा, रे अपन ऊपर से नीचे वाला बनाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा,
ये न, ये मैं और ये रे। ठीक है दोस्तों। अगला है अपना मैं न बै। मैं अपनी आड़ी रेखा है, न अपनी आड़ी रेखा है, वह अपनी नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा, इसलिए इनको लाइन पे बनाएंगे। लाइन पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये आपका मैं, ये आपका न और ये आपका वह। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। नन, इसमें क्या कहता है? इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब भी दो आड़ी रेखाएं एक साथ आए तो उनका स्थान क्या होगा? सीधी सी बात है, जब भी दो आड़ी रेखाएं आए, खाली आड़ी रेखाएं एक साथ आए तो उनका स्थान लाइन के ऊपर ही, लाइन पे ही होगा। कैसे होगा? नन, यानी कि ये आपका न और ये आपका न। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे कुछ और शब्द होता, जैसे मान लो ऊपर से नीचे आने वाली रेखा कोई सी होती, जैसे च होता तो ये लाइन के ऊपर बनते। अगर वह होता, वह अगर इनके बाद वह होता तो ये लाइन पे बनते और वह ऊपर चला जाता। लल है तो लल कैसे बनाएंगे? ल और ये ल। ठीक है दोस्तों। जज, जय और जय, ये क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है जब भी दो सरल रेखा आए तो कैसे बनाएंगे? ये आपका जय, ये आपका जय। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कक, कक अपनी सरल रेखा भी होती है, आड़ी रेखा होती है, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं है। आप इसको चाहे आड़ी समझो चाहे सरल समझो, इसलिए ये लाइन पे आएगी दोनों कक। ठीक है दोस्तों। कक। वव, वव कैसे बनता है? दोनों अपनी आंकड़े वाली सरल रेखा है, तो वव आप जानते हो नीचे से ऊपर जाता है और ये भी नीचे से ऊपर। है, ये दोनों आंकड़े वाली सरल रेखा, इसलिए ये है और ये है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जितना समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी आपके किताब में जो जो शब्द दिए हैं वो अपन इसी रूल के हिसाब से सारे बनाएंगे। तो देखिए, मैं आपको दोबारा से एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ फटाफट कि आपको पेंसिल उठानी नहीं है। जब भी आप कोई व्यंजन मिला रहे हो तो आपको पेंसिल उठानी नहीं है। जहाँ से पहला अक्षर शुरू होकर जहाँ खत्म होता है वहीं से अपने को दूसरा शब्द बनाना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसी में ये है कि जब भी दो सरल रेखा आए तो उनमें अपने को स्थान का विशेष ध्यान नहीं रखना है, यानी कि कोई ध्यान नहीं देना है। जब दो सरल रेखाएं हो, जैसे ये दोनों सरल रेखाएं, ये दोनों सरल रेखाएं, ये दोनों सरल रेखाएं, ये दोनों एक सरल है एक वक्र है, लेकिन इसमें अपने को ध्यान कितना रखना है कि अपोजिट चले। जब भी कोई सरल रेखा किसी वक्र रेखा के, वक्र रेखा किसी सरल रेखा के साथ आए तो वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलेगी, जैसे कि दोनों में बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगर किसी शब्द के लास्ट में र है या ड है, अगर किसी शब्द के लास्ट में र है या ड है तो हमें हमेशा र ऊपर से नीचे आने वाला, ड ऊपर से नीचे आने वाला लेना होगा। वो किस कंडीशन में लेना होगा? वो जब लास्ट में है और उसके साथ कोई स्वर यानी मात्रा नहीं है। आगे चलते हैं इस पे। मरब, ये अपन ने र ऊपर वाला क्यों लिया है? ये इसलिए लिया है नीचे से ऊपर वाला क्योंकि र बीच में आ रहा है। अगर र बीच में आता है तो आप हमेशा ऊपर वाला ही लोगे जो नीचे से ऊपर जाता है, चाहे उसके साथ मात्रा हो या ना हो। लरब, लरब का भी ऐसा ही है, र बीच में इसलिए ऊपर वाला लिया है। अब ये आता अंगा वाला, यहाँ पे अपोजिट वाला रूल फॉलो नहीं करता है। अगर कोई सरल रेखा के साथ कोई वक्र रेखा आ रही है तो उसका अपोजिट चलती है, लेकिन यहाँ अपोजिट नहीं चल रही है, यहाँ समान चल रही है। समान चलने का कारण आपको बता दिया। समान चलने का कारण ये है कि ये अंगा का कोई दूसरा चिन्ह नहीं होता अपने पास, केवल एक होता है। ये एक्सेप्शन है, यानी ये अपवाद है, इसलिए अपने को ये लेके चलना ही पड़ेगा। अगला आता है वर। मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि अगर किसी शब्द के लास्ट में र आता है बिना मात्रा के तो हमेशा ऊपर से नीचे वाला लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिया है। यहाँ क्यों नहीं लिया है? क्योंकि अपने को तीन शब्दों का याद रखना है, वह, यह, है, यानी कि आंकड़े वाली जो भी रेखा सरल रेखा होगी उसके साथ र नीचे से ऊपर वाला ही चलेगा, ना कि ऊपर से नीचे वाला। क्लियर। सरपट, ये अपन ने से र के अपोजिट चलाया क्योंकि इससे अपनी वक्र रेखा है। र अपने नीचे से ऊपर गया क्योंकि बीच में आ रहा है, ये पै और ये टे। ठीक दोस्तों, क्लियर। अब आता है गब का। इसमें क्या है? गै अपनी, गै यानी गब खट नप, यहाँ तक देखना है आपको। गब खट और नप। गै यानी कि अपना कै वर्ग का है, यानी कि कोई भी कै वर्ग और उसके साथ कै वर्ग और मैं, न और अंगा। कै वर्ग, मैं, न और अंगा अगर किसी शब्द के शुरू में यानी स्टार्टिंग में आते हैं
और उसके बाद आने वाला शब्द यानी उसके बाद आने वाला व्यंजन ऊपर से नीचे आता है, यानी ऊपर से नीचे बनाने वाला आता है, तो हमेशा आड़ी रेखा को हमेशा ऊपर लिखेंगे लाइन के, और अगला शब्द वहीं आएगा जो उसका स्थान होता है। ठीक है दोस्तों। खट, खट में वही है, ये कै वर्ग का है यानी कि आड़ी रेखा है, और इसके बाद टे है जो अपने ऊपर से नीचे आता है, इसलिए अपने ख को लाइन से ऊपर लिखा है और टे को लाइन पर लिखा है। नप, नप का वही है, अभी आपको पता है कै वर्ग, मैने और अंगा ये हमेशा ऊपर उस कंडीशन में बनेंगे जब नीचे आने वाला शब्द इनके तुरंत बाद हो, जैसे कि पै ऊपर से नीचे आता है, आप सभी जानते हो, इसलिए न को ऊपर लिखा, पै को नीचे लिख दिया। इसका जस्ट अपोजिट होता है ये वाले शब्द। ठीक है दोस्तों, मतलब ये वाला 3 शब्दों से बताऊंगा, अगला उदाहरण सेम इसी का होता है, बस अपोजिट होता है। उसमें इसमें क्या है, ऊपर से नीचे आने वाला, इसमें क्या है, नीचे से ऊपर जाने वाला, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाना। मतलब अगर कै वर्ग, मैने और अंगा के साथ अगर कोई ऐसा वर्णमाला का अक्षर है जो नीचे ऊपर जाता है, तो हमेशा आड़ी रेखा लाइन पे आएगी, जो कि अपनी आई हुई है, आप देख सकते हो। ये इसी से मिलता सेम नियम है, बस इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि अगर 2 रेखाएं मतलब 2 आड़ी रेखा एक साथ आ जाए तो क्या होगा। अगर 2 आड़ी रेखा एक साथ आए तो वो तो लाइन पे बनेगी, ठीक है, जो उनका स्थान होता है। लेकिन उसके बाद अगर ये जोड़ दिया ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, तो कहाँ बनेगी, वही बनेगी जहाँ ये बनती है, चाहे 1 आड़ी रेखा हो चाहे 2 आड़ी रेखा हो। अगर उसके बाद कोई शब्द बन रहा है ऊपर से नीचे आने वाला, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा लाइन से ऊपर बनेंगे आड़ी रेखाएं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। जैसे कै न पै, कै न अपने कैसी है, आड़ी रेखा है, और पै कैसी रेखा है, ऊपर से नीचे आने वाली, इसलिए इसको लाइन पे ऊपर बनाएंगे दोनों आड़ी रेखा को, और पै को लाइन पे बनाएंगे क्योंकि ऊपर से नीचे आती है। ठीक दोस्तों, ये भी इसी की तरह ही है। मकप, मैं कै आड़ी रेखा है, पै ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, इसलिए इन दोनों को अपने लाइन के ऊपर रखा है और इसको लाइन पे रखा है। मयर, अब मयर का जैसे यहाँ पे इन तीनों का उल्टा यहाँ किया था, ऐसे इन तीनों का उल्टा यहाँ पे होगा। कैसे होगा, मयर ये अपनी नीचे से ऊपर जाती है, इसलिए ये अपनी लाइन पे आएगा मैं, तो मैं लाइन पे लिख दिया, ये हो गया, रे इसमें जोड़ दिया। नमर, न मैं, ये रे हो गया, दोनों अपनी आड़ी रेखा है और रे नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा है, तो इसलिए मैं, न और मैं और रे। ठीक है दोस्तों। मनव, 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 मनव भी ऐसी है, मैं, न, वह, ये क्यों लाइन पे बनाए, क्योंकि इसके बाद नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा है। नन, दोनों आड़ी रेखा जब एक साथ आती है तो हमेशा लाइन पे बनती है, मतलब उनके बाद कोई ऐसा शब्द ना हो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको लाइन पे बनाए। ये भी सेम वही रूल है। ये इसमें ये कहना चाह रहा है जब 2 सरल रेखा एक साथ आए तो कैसे बनाते हैं, वो इस तरह से बनाते हैं। ये भी वही है, ये भी यही है, ये भी वही बात है कि जब 2 सरल रेखा एक साथ आए तो उसको किस तरह बनाते हैं, वैसे ही बनाते हैं, जोड़ते हुए, जैसे अपन यहाँ जोड़ते हुए बनाया, यहाँ जोड़ते बनाया है, ऐसे इनको जोड़ते हुए बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब आपकी किताब में जो शब्द दिए हैं उनको अपन बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अब तक जितना पढ़ाया होगा वो सब समझ में आ गया होगा। हम कुछ नए शब्दों के साथ पूरा अभ्यास करते हैं एक बार, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला शब्द है अपना शक। शक कैसी रेखा है, आप सभी जानते हो, शक एक वक्र रेखा है और इसके साथ कै यानी कि सरल रेखा जुड़ी हुई है। अभी आपको बताया था कि कभी भी वक्र रेखा सरल रेखा के साथ आए या सरल रेखा वक्र रेखा के साथ आए, हमेशा अपोजिट चलेगी। तो अपोजिट चलेगी तो कैसे बनाएंगे शक, ये अपना से बिना पेंसिल ट्राई कै। ठीक है दोस्तों। टल, टे ऊपर से नीचे आता है अपना, ये टे और ये ले। ठीक है दोस्तों। पक, पै ऊपर से नीचे आती है तो ये पै और ये कै। ठीक है दोस्तों। पक। बग, बै अपनी ऊपर से नीचे रेखा आती है और गे लेफ्ट टू राइट चलती है, तो ये बै हो गया और ये गे हो गया, बग। लर, तो दोस्तों देखो ये ले और ये रे। ठीक है दोस्तों। अभी आपको बताया था अगर किसी शब्द के अंत में रे आता है और उस पर कोई मात्रा नहीं है, अंतिम अक्षर रे हो और उसके साथ कोई स्वर यानी कि कोई मात्रा नहीं है, तो वो ऊपर से नीचे वाला रे आएगा। आप इसको ये भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मक, मक अपनी कैसी रेखा है और कै दोनों ही अपनी आड़ी रेखा है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, कै अपनी आड़ी रेखा भी है और सरल रेखा भी है। अब इस टाइम इसको अपन आड़ी रेखा समझते हैं। ठीक है।
मक अपनी आड़ी रेखा, क्या को आप सरल रेखा भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये किसी शब्द के शुरू में आए तब इसको आड़ी रेखा समझना है, ना कि सरल रेखा। आगे चलते हैं घल। ये देखिए, ये आपका हो गया घ और ये नीचे से ऊपर ल, और इसको काट दिया। अब देखिए, आपको बताया था ना कै वर्ग, कै वर्ग में ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको, अगर सिंपली अगर रेखा के अनुसार चलो, लेकिन आप उसमें वो नियम लगाओ कि घ कै वर्ग का है। कै वर्ग कैसे ही है, आड़ी रेखाएं है, तो घ ऊपर आएगा। कब आएगा, जब अपन ल को ऊपर से नीचे लेके आएंगे तब। अभी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर आप ल नीचे वाला लाना चाहते हो तो घ लाइन के ऊपर आएगा और ल नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे बना सकते हो। पै और अंगा, अभी आपको बताया अंगा एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है, इसका कोई दूसरा चिन्ह नहीं होता, इसलिए इसको सरल रेखा के साथ समान ही लेना पड़ेगा, ना कि अपोजिट। ये आपका पै हो गया और ये आपका अंगा हो गया। ठीक है दोस्तों, न की तरह होता है, बस गहरा होता है ये। टप कैसी रेखा है, टै कैसी रेखा है, ऊपर से नीचे आती है, और पै ऊपर से नीचे। ठीक है दोस्तों, तिरछी रेखा। टै ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पे लाइन पे खत्म, और पै उसके बाद तिरछा आता है ऊपर से नीचे, इसलिए ये लाइन से नीचे आए कहीं भी आए उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चग, च कैसी रेखा है अपनी, ऊपर से नीचे आने वाली। ग एक सरल रेखा है। ठीक है दोस्तों। फट, ये अपना फै हो गया और ये टै हो गया, ये फै काट दिया, फै और ये टै। दड, ये अपना द और ये ड। अब आप सोच रहे हो कि ये हमने दो तरह के तय वर्ग पढ़ा है, एक इस तरह से एक इस तरह से, तो द ये वाला क्यों लिया है, ये वाला क्यों नहीं लिया। देखिए अपन इधर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ले तो बेस्ट रहता है। जफ, ये अपना झ और ये अपना फै, यानी झ और फै। तन, ये दोनों ही अपनी वक्र रेखा है, तो आप देखिए एक ऐसे और ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन आपका यहाँ पे हाथ रुक रहा है। और अभी आपको बताया कि सरल रेखा के साथ कभी वक्र रेखा है, वक्र रेखा के साथ सरल रेखा आए तो अपोजिट लेते हैं, लेकिन आप इस कंडीशन में भी ले सकते हो। लेना वैसे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप अगर बनाओगे अपोजिट वाला तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बस इसको काटना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। तन, ये अपना तन, अच्छा 2 बार रिपीट हो गया, हाँ ठीक है, तो अपन तन बना देते हैं। ठीक है दोस्तों। टन, देखिए आप समांतर लोगे तो यहाँ पे लाएंगे, फिर हाथ रुकेगा, फिर न बनाएंगे तो ये समान हो जाएगी, तो इसको अपोजिट लेना है, यानी कि एक वक्र रेखा है और एक सरल रेखा है, यानी सरल रेखा ट और ये न। ठीक है दोस्तों। टन, ये वो शब्द है जो ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है, इसलिए इनमें रेखाओं का हमें कोई ध्यान नहीं रखना। लेकिन आप आगे चलोगे। खट, खट अपनी कैसी रेखा है, आड़ी रेखा है। अगर खट आपकी आड़ी रेखा है और शुरू में आ रही है तो यानी शब्द आड़ी रेखा से स्टार्ट होता है, और उनके बाद अगर कोई ऊपर से नीचे आने वाला शब्द है तो ये लाइन पे नहीं आएगी। आड़ी रेखा है, लाइन पे नहीं आएगी, तो इसे लाइन के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यानी कि ये अपना ख और ये ट। आपको बता ही दिया था पहले नियमों में, आड़ी रेखाएं कौन कौन सी होती है। कै वर्ग होता है, मैंने और अंगा होता है। अब पढ़ते मैं और ढ, तो ये कैसे बनेगा। अब अभी आपको बताया था, अगर किसी शब्द के लास्ट में ड और र आता है और उस पर अगर कोई मात्रा नहीं है तो आप ऊपर से नीचे वाला ही बनाओगे। जैसे कि ये आपका मैं हो गया और ये आपका ड हो गया। ये ऊपर क्यों आया आपको पता है, क्योंकि आड़ी रेखाओं के बाद कोई शब्द ऊपर से नीचे बनता है तो वो हमेशा ऊपर आता है लाइन पे, और उसके अगला शब्द लाइन के ऊपर लाइन पर आता है। गब, गब अपनी कैसी रेखा है, आड़ी रेखा है, बै ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, इसलिए इसको ऊपर बनाएंगे ग को, और ये बै। कट, कट अपनी कैसी रेखा है, आड़ी रेखा है, और टै अपनी सरल रेखा है, यानी ऊपर से नीचे आती है, इसलिए इसको हम कै को ऊपर बनाएंगे और टै को नीचे बनाएंगे। ठीक है, यानी कि लाइन पर बनाएंगे। मठ, ये भी वही है, एक आड़ी रेखा है और एक सीधी रेखा है, यानी ऊपर से नीचे आने वाली सरल रेखा। तो आप मट को ऐसे ना बना के, मतलब कि मट को ऐसे ना बना के, मट को आप ऐसे बनाओगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सरल रेखा और आड़ी रेखा है और ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलती है। ऐसे ही नप है
तो न आप ये वाला ही बनाओगे जो बनता है, और ये आपका पै, नप। आप समझ गए होंगे कि ये ऊपर क्यों आए हैं लाइन से। ये इसलिए आए क्योंकि ये आड़ी रेखाएं हैं, और इनके बाद अगर कोई शब्द आता है जो ऊपर से नीचे बनता है, अक्षर आता है वर्णमाला का जो ऊपर से नीचे चलता है, तो ये लाइन के ऊपर बनते हैं। अब देखिए कल रहने को तो ये भी आपका वक्र रेखा का ही है, लेकिन कल नीचे से ऊपर चलाएंगे अपन तो कै लाइन पे आएगा। ठीक है दोस्तों, और ले ऊपर। और औरों में क्या देखा आपने, नीचे आ रहे थे, ये ऊपर जा रहा है। जैसे कि कव में देखिए, कव ये कै और ये वह, यानी कि ये वह है जो नीचे से ऊपर जाने वाला सरल रेखा है आंकड़े वाला, इसलिए कै को नीचे लिया है। नव, अब देखिए न यहाँ भी है और न इसमें भी है। ठीक है दोस्तों, बस फ़र्क इतना है कि पै है इसमें पीछे, इसलिए इसको लाइन से ऊपर लिखा है न को, क्योंकि पै अपने ऊपर से नीचे आता है, और नव है जो नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए इसको न को अपन लाइन पे लेंगे। बस ये अंतर है इसके अंदर। घल, घल देखिए अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाया था, घल नीचे से ऊपर। अब आपको पता लग गया होगा नीचे से ऊपर क्यों बनता है और ऊपर से नीचे कब बनेगा। घल नीचे से ऊपर जब बनेगा, यानी कि घ अपना लाइन पे जब आएगा जब अपन ल नीचे से ऊपर वाला लेंगे, और घ ऊपर जब आएगा जब ल को अपन ऊपर से नीचे वाला लेंगे जो अपन ने यहाँ लिया है। अब देखिए मनप, अब जैसे ये ले लीजिए मैं न और ये। मन अपना पता है, मैं और न आड़ी रेखा है, लेकिन यह नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं जाता, नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए मैं और न नीचे लाइन पे बनेगा। तो देखिए समझिए आप, ये अपना मैं न और ये पै, क्यों, क्योंकि पै ऊपर से नीचे रेखा आने वाली है। कै न पै, कनप, तो कनप कैसे बनाएंगे, ये आप कै बनाओगे पहले, ये न बनाओगे और ये पै बनाओगे। क्यों बनाओगे, क्योंकि अंतिम अक्षर है जो पै ऊपर से नीचे आने वाला है। मनव, मनव बै, बै नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए मैं और न नीचे बनेगा, मैं न और ये वह। मने, ये भी वही है, नीचे ही बनेंगे, मैं न और ये। ठीक है दोस्तों। पक, अब देखिए पक अपनी ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो इसमें रेखा का ध्यान रखना ही नहीं अपने को, क्योंकि अपना पहली सरल रेखा है। तो ये पै हो गया और ये कै हो गया। पकज, अब पकज वही सेम, ये पै, ये कै और ये जै। ठीक है दोस्तों। मनट, अब देखिए मनट में क्या है, मैं न आड़ी रेखा है, टै ऊपर से नीचे आती है, इसलिए ये लाइन से ऊपर बनेगा मैं न। तो ये अपना मैं हो गया, ये न हो गया और ये टै हो गया। मपत, मैं अपनी आड़ी रेखा है, पै ऊपर से नीचे आती है, तै भी अपनी वक्र रेखा है। ठीक है, वक्र रेखा है तो ये भी ऊपर से नीचे ही आती है, तो मैं ऊपर ही बनेगा। देखिए अब मैं अपन ये वाला बनाएंगे, मैं पै और ये अपना तै है। ठीक है दोस्तों, ये वाला इसलिए नहीं बनाएंगे मपत, मैं यहाँ हाथ रुकेगा एक तो, और ये समान हो जाएगी यहाँ से, और ये तय, ये अपने रूल के खिलाफ है, इसलिए ये वाला। नजब, न देखा अपन ने, आड़ी देखा है, तो यानी लाइन के ऊपर मान के चलते हैं। झ ऊपर से नीचे आती है इसलिए ऊपर आएगा, ये न और ये झ और ये बै, नजब। लरब, अब देखिए आपको एक रूल बताया था रै को लेके, अगर रै बीच में आता है तो हमेशा नीचे से ऊपर वाला बनेगा, ना कि ऊपर से नीचे वाला। तो लरब कैसे बनाएंगे, ये आपका ल हो गया, ये आपका रै हो गया और ये आपका बै हो गया। ठीक है दोस्तों। करवट, इसमें भी देखिए रै अपना नीचे से ऊपर चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कै अपनी आड़ी रेखा है, नीचे से ऊपर वाला, इसलिए आड़ी रेखा लाइन पे, और ये अपना रै और ये अपना वै और ये अपना टै। ठीक है दोस्तों। करवट, सरपट कैसे लिखेंगे, से यानी कि, और रै सरल रेखा, से वक्र रेखा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चलेगी, तो ये वाला से लेंगे और ये रै लेंगे और ये पै लेंगे और ये टै लेंगे। ठीक है दोस्तों। गरम, गरम कैसे लेंगे, गै लाइन पे आएगा, ये लाइन से ऊपर, और मैं ये वाला, क्योंकि ये लेंगे तो ये समान हो जाएगा, अपने को समान ना लेना, अपोजिट लेना सरल रेखा को वक्र रेखा के। रपट, अब रपट कौन सा बनाएंगे, अब आप सोचिए, रपट अपन नीचे से ऊपर वाला ही बनाएंगे, ये रै, ठीक है दोस्तों, ये पै और ये टै, रपट। मलर, मैं अपनी आड़ी रेखा है, ले नीचे से ऊपर जाएगी, इसलिए मैं नीचे आएगा, ये मैं और ये ले और ये रै। ठीक है दोस्तों। वर, अभी आपको बताया रै लास्ट में आ रहा है,
तो ये व और हमेशा र ये वाला आएगा। वक, व नीचे से ऊपर जाता है तो ये व हो गया, ये अपना व हो गया और ये अपना कै हो गया। ठीक है दोस्तों। कै ल कैसी रेखा है अपनी, अपन आड़ी रेखा है, और ल नीचे से ऊपर जाता है इसलिए ये नीचे बनेगा कै और ये ल। कब, कै अपनी आड़ी रेखा है, व अपनी आंकड़े वाली सरल रेखा है, नीचे से ऊपर जाती है इसलिए कै लाइन पे बनेगा। नन, अब देखिए नन, मम, तत्, सस ये ऐसे शब्द आ जाते हैं, यानी कि आड़ी रेखा के शब्द एक साथ आ रहे हैं। आड़ी रेखा के दो शब्द एक साथ आते हैं तो उनको कहाँ लिखते हैं, अगर आड़ी रेखा ये खाली तो फिर अपन लाइन पे ही लिखेंगे, जैसे नन, मम, तत्, सस, लल। ठीक है दोस्तों, ये लाइन पे लिखे जाएंगे क्योंकि इनके साथ न तो कोई ऊपर आने वाला है न नीचे जाने वाला है, तो इनको लाइन पे ही लिखेंगे। रर, जैसे कि एक और रर। ठीक है दोस्तों। पप, यानी कि जब दो सरल रेखाएं एक साथ आए तो उनको कैसे बनाएंगे, ये अपना यहाँ से यहाँ तक पै और ये दूसरा पै, तो ये हो गया पप। अपने को दूसरी रेखा का ध्यान नहीं रखना, खा जा रही, पहली रेखा को अपने को देखना है बस। टड, ये टे और ये डै। ठीक है दोस्तों, टड। गग, ये अपना गै और ये अपना घै। जज, ये अपना जय और ये जय, जज। जय और झय, यानी कि ये अपना जय और ये अपना झय। पब, ये अपना पै ऊपर से नीचे और ये ही बै, पब। कक, ये लाइन पे बनता है, आप जानते हो लेफ्ट टू राइट, ये एक कै और ये दूसरा कै। ठीक है, ऐसे जोड़ते हुए बनाना है। बब, बिना पेंसिल उठाए वही नीचे से ऊपर अपन व लाइन पे बनाते हैं और दूसरा व यहाँ। ठीक दोस्तों। है, एक है ये ले लिया और दूसरा है ये ले लिया। पच, आपसे एक ही पूछा है, आप इसलिए एक ही बनाइए, आप चाहो तो ये भी वाला भी बना सकते हो, लेकिन आपसे एक पूछा है तो ये बना लीजिए, ये बेस्ट है क्योंकि अपन इस तरह से चल रहे हैं। पच, पै आप जानते हो ऊपर से नीचे और ये भी ऊपर से नीचे, पच। पर कैसे बनाएंगे, ये आपका पै और ये आपका रै, ये आपका पै और ये आपका रै। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी बना लीजिए। छठ, ये छ और ये टे, छठ। रन, नीचे से ऊपर रै और ये न। चन कैसे वाला बनाना, अपोजिट वाला, ये च और ये न। मच, मच देखिए अब मच कैसा, ये आप अभ्यास करोगे तो बार बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैसे कहाँ लिखना। अब देखिए मच आगे बीच में, तो मच अपनी आड़ी रेखा है, च ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो इसलिए मच को अपन अपोजिट लिखेंगे, वक्र रेखा के। ये वाला नहीं लिख के अपोजिट वाला, ये मैं और ये च, मच। ऊपर क्यों लिखा पता है, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा इसके बाद है इसलिए। मर, तो मैं और रै, आप कैसे लिखोगे मर, ये मैं और ये रै। अब देखिए कंफ्यूज मत हो ना, आप सोच रहे हो कि ये वाला रै क्यों लिया है, मैं आपको बताता हूँ क्यों लिया है। क्योंकि मैं ये लाइन पे लिखा है ना, इसलिए नीचे ऊपर वाला रै लिया है आपने। ठीक है दोस्तों। अब अंतिम जय और डै, ये अपना जय और ये अपना डै। तो उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका व्यंजन का, कि आप शब्दों को कैसे मिलाते हैं और कौन सा शब्द किस स्थान पे आएगा, उसका भी आपको अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। तो दोस्तों अभी अपन इनकी और प्रैक्टिस करेंगे व्यंजनों को लेके, जो आपके अभ्यास दी हुई है 1 2 3 जो भी जितनी भी दी हुई है सबका अपन अभ्यास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।